साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विवेक अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो करने वाले हैं, क्योंकि आज रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका बहुत हमारे विद्यार्थियों को बहुत समय से इंतजार था। ऑब्वियस सी बात है कि रेलवे एक बहुत बड़ी भर्तियां लगातार हर साल करवाता है, लगभग कोशिश वो करता है। पर इस बार ग्रुप डी का इंतजार आप सभी को बहुत लंबे समय से था और ग्रुप डी का जो है वो आ गया है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सेशन को लास्ट तक देखें। आपके जो भी रेलवे ने बदलाव किए हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, सारे डाउट्स के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में कि कितना एज रिलैक्सेशन मिला है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कितनी पोस्टें आई हैं, जोन वाइज कितनी पोस्ट आई हैं, इस सब पे चर्चा जो है वो हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं। एक एक करके धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। कब फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्या इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, एग्जाम की प्रोसेस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, इस तरह के सारे प्रश्न दोस्तों हम इसमें एक एक करके में देखते हैं, जो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आइए जरा हम शुरुआत करते हैं नोटिफिकेशन की। रेलवे ने जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें उसने सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 जनवरी के दिन इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई है ऑफिशियल। और कल से ही जो है वो आप इसका फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं साथियों। कल से आप इसका एग्जाम का फॉर्म, उसके लिए एप्लीकेशन आप चालू कर सकते हैं। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप अब इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं 23 जनवरी से। और 22 फरवरी जो है उसकी एक लास्ट डेट है, लगभग एक महीने का समय आपको दिया जा रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार की कुछ मिस्टेक होती है तो एक नॉमिनल फीस के साथ 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक जो है आप उसको आराम से नॉमिनल फीस देकर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, फीस पेमेंट आप फॉर्म भर दें। अगर आपने फीस नहीं जमा की है तो वो आप 23 और 24 तारीख लास्ट डेट है उसकी, उसके बाद आप फीस जमा नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म में फीस जमा नहीं कर सकते। उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप 25 फरवरी से 6 मार्च तक कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जानकारी, कल से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आप इसको ये एप्लीकेशन इसमें करना स्टार्ट कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। साथ ही उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट अ ग्लांस आप देख पा रहे हैं कि कितनी वैकेंसियां यहाँ पर एग्जाम में आई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल 32,438 वैकेंसियां, 32,000 मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, 32,438 वैकेंसियां, जो कि थोड़ी सी कम है। हमें इस चीज़ पर एक ही वैकेंसीज थोड़ी आए। आपको ये भी दिख रहा है कि एज जो दिख रही है 1 जनवरी 2025 तक 18 से 36 साल, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 36। जनरली साथियों विद्यार्थियों का 1 जुलाई से जनरली एज काउंट हो रही थी, तो ये बहुत सारी समस्या थी। रेलवे ने इसका समाधान किया है और 1 जनवरी से ही उन्होंने एज की जो काउंटिंग करना है वो शुरू की है, जिससे काफ़ी सारे बच्चे नॉन एलिजिबल थे वो अब एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस 18 से 33 तक का जो जनरल डाउट आपका था कि 18 से 33 होगा, तो 3 साल सबके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन तो नॉर्मल दी ही है। 18 से 36 साल तक के जो है वो आपको फॉर्म भरने के लिए अप्लाई, आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल पे आपको पता है 18,000। और एट्थ पे की काफ़ी चर्चा इस समय चल रही है, 8वां कमीशन लगने वाला है, 8वां वेतन वाला है। तो सैलरी लगभग आपकी 1.5 से 2 गुनी यहाँ पर हो सकती है, 18 का डबल ऑलमोस्ट हो सकता है, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स लोग बता रहे हैं। हमें इसका मतलब ये बहुत अच्छा मौका है। दूसरी बात, जो बच्चे इसको ये समझ रहे हैं कि ये ग्रुप डी की नौकरी है, तो दोस्तों इसमें यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, अदर चीज़ है, तो आप अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एक बड़ी पोस्ट भी यहाँ से अंदर रेलवे में ज्वाइन करके गेट पास है एक तरीके से, इसमें जाके और फिर आप सीनियर पोस्ट तक भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसको बिल्कुल हमें सीरियसली लेना है इस एग्जाम को। उसके बाद आइए ज़रा एक एक करके समझते हैं और क्या दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं साथियों, आपसे यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें इस नोटिफिकेशन के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जनरली 10th की है, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे कि 10th वाले भी एलिजिबल होंगे। दोस्तों 10th वाले बच्चों को ही इसने एलिजिबल किया है। अगर आपके पास 10th आपने पास कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल है, इसमें भर सकते हैं। साथियों इस एग्ज़ाम का फॉर्म जब 10th वाले भर सकते हैं, तो आईटीआई वाले तो ऑब्वियस सी बात है कि भर ही पाएंगे, क्योंकि 10th के बाद ही जो है वो आईटीआई कहीं ना कहीं पर कंडक्ट जो है वो कराया जाता है। अब उसको 10th के बाद ही पढ़ते हैं। 10th इसका जो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके बाद देखते हैं और इम्पोर्टेंट बात क्या है। एज लिमिट की डेट मैंने आपको बताई दी है, 1 जनवरी 2025 इसकी एज लिमिट कर दी गई है। यहाँ से कैलकुलेशन की जाएगी ताकि आप इजीली उसको बहुत अच्छे से फॉर्म को भर सकें। 6 महीने की वजह से हमारे विद्यार्थी अब इसमें बाहर नहीं होंगे। अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं मैं पूरा नोटिफिकेशन में, जो काम काम की जानकारी है साथियों वो मैं आपको बता देता हूँ।
सारे जोन वाइज आपको पता है वैकेंसी आती है, एमपीआर की अलग, नॉर्दर्न रीजन की अलग, अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसियां हैं। हम देखेंगे अभी कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसियां हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं साथियों। हर पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड की डिमांड अलग होती है। तो जब आप नीचे हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे तब उसमें देखेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड का, जैसे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 A3 इस तरीके के, जनरली 6/9 का विजन होना चाहिए। तो ये पोस्ट स्पेसिफिक, जिन पोस्टों में नीचे लिखा होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, मतलब A2 की रिक्वायरमेंट आपको ये वाली जो है वो पूरी। ऐसे ही कहीं लिखा हुआ किसी पोस्ट में कि मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको जो है पूरी करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपके कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया इसको। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये यहाँ पर लिखा है आपको एज लिमिट जो है वो 18 से 33 जनरली होनी चाहिए थी, पर उसने खुद कहा, रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि 18 से 36 साल तक की आपकी एज लिमिट अलाउड है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है साथियों। रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आप जनरली ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल, 5 ईयर का SC ST के लिए है, और ओबीसी के लिए जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा ये काफ़ी अच्छी बात है, एक्स सर्विसमैन को 6 महीने का यदि उन्होंने काम किया है तो 3 साल का इनके लिए, ओबीसी वालों के लिए 6 और SC ST के लिए 8। अलग अलग एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन की है। खुशी की बात यह है कि हमारे पास 18 से 36 में जनरली सारे लोग काउंट हो जाएंगे, तो हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी एज रिलैक्सेशन की जानकारी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से। अब साथ ही उसके बाद यदि हम बात करें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है एज की, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति 1/1/2007 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 फरवरी के हैं 2007 के बाद के, तो आप एलिजिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। आप 1980 2 जनवरी 1989 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 2 जनवरी 86 का 3 साल का रिलैक्सेशन आप देख पा रहे हैं, और SC ST के लिए 2 जनवरी 84 से पहले का नहीं होना चाहिए। देखिए 5 साल का रिजर्वेशन आपको दिख रहा है रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन आपको इजीली नजर आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद देखते हैं और क्या काम की जानकारी आपको। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल सा मैंने आपको बताया कि 10th पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है, जिसने 10th को पास कर लिया है। अगर आपने 10th को पास कर लिया तो आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म, और इसकी फीस जो है वो 500 रुपये है, जो कि बाद में रिफंड हो जाएगी, जिसमें से 400 रुपये हमारे रिफंड भी हो जाएंगे। बाकी कम्युनिटीज़ के लिए जो है इसकी फीस कितनी है, 250 रुपये। कितनी है, 250, और बाद में रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद जो लोग एग्ज़ाम देते हैं की फीस जो है वो उसका एक पार्ट रिफंड हो जाता है, ये बात आप सबको मालूम है। जनरल के लिए आपकी 500 फीस है, SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए 250 रुपये फीस है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फीस आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भर सकते हैं, किसी बैंक जाके इसका चालान फिल नहीं होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साथियों और क्या इंपॉर्टेंट बात हमें पता होना चाहिए, देखते हैं, लेट अस सी, चेक करते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, मैं आपको काम काम की मेन मेन बातें बता रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट वीडियोस में धीरे धीरे और भी कुछ जानकारी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक एक करके ये अलग अलग जानकारी आपको दिख। दोस्तों हमारे साथ आप चैनल पे जुड़ सकते हैं। रेलवे के लिए हम बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे मैथ्स के हम सेशंस आपके लिए लेकर आते हैं, और हमने खुद यहाँ पर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का निचोड़, अलग अलग एग्ज़ाम के अच्छे अच्छे सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका हम बहुत आराम से समाधान आपके लिए कर पाएंगे शॉर्ट में। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें अब, क्योंकि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप Tier 1 कहते हैं, प्री कहते हैं। क्या 2 टीयर में एग्जाम होगा? बिल्कुल नहीं, एक ही बार आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है वो नीचे देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको ये मॉड्यूल रहेगा, 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के। मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो बेसिक टॉपिक होते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 1 घंटे के समय में। ठीक है, ये आपका पेपर होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, इसी से मेरिट बनेगी। फिर 3 गुने लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में अगर सब कुछ सही रहता है तो मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकली फिट पाए जाएंगे तो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से, कोई समस्या इसमें नहीं है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात हुई है। अर्थमेटिक, एडवांस, जनरल, एक रीजनिंग का जो सिलेबस होता है। साइंस में भी आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जनरली तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं।
सीबीएसई की पूछी जा रही है, मतलब एनसीईआरटी का फिर से जोर रहेगा। एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स हर जगह पूछा जाता है। अब देखिए फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या पूछेगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में वो आपसे कह रहा है कि यदि 35 किलो वजन उठा के आपको 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट में, 2 मिनट का समय है, 35 किलो वजन देंगे, 100 मीटर तक आपको जाना है बिना एक बार भी रखे हुए, प्लस 1000 मीटर चलना है 4 मिनट 15 सेकंड में। 4.25 मिनट में 1000 मीटर 1 किलोमीटर आराम से किया जा सकता है। लड़कियों को यहाँ पर टाइम एक्सटेंड कर दिया 5 मिनट 40 सेकंड। बाकी 20 किलो वजन, वही 100 मीटर डिस्टेंस और 2 मिनट का समय। वजन यहाँ पर कम किया गया, थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत सिंपल फिजिकल टेस्ट है, इजीली जनरली बच्चे पास कर लेते हैं, बट 3 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद और समझते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि सारी शिफ्ट में पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन, अब एप्लीकेशन कैसे करना है, आप वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको जो है वो एप्लीकेशन की लिंक आएगी, उस पर आप इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फोटो सीधा रखिएगा, शादी का पार्टी का एक्शन पोज नहीं खिंचवाना है। फ्रंट प्रोफाइल बैकग्राउंड सिंपल रखें, सादा फोटो 50 केबी से 100 केबी, 50 केबी से 100 केबी का फोटो ही इसमें आपको डालना है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। फोटोज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात हो रही है, और कुछ काम की बात समझते हैं क्या है। साथियों टाइम बहुत आपके पास कम है, ये सब अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट दे दी है, कहाँ पर कौन सी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है। अगर आपको कोई डाउट है, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सब जोन्स की यहाँ पर आपको वेबसाइट्स दे दी गई हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। उसके बाद अब मेन बात करते हैं हम कि क्या ये सारे फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स। यदि आपके पास कैटेगरीज के फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं साथियों, फॉर्म भरने से पहले बनवा लें। 22 फरवरी के पहले आपके पास सारे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप डॉक्यूमेंट सारे उसमें लगा पाएँ, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए ये 1 महीने का समय, फटाफट से अपने फॉर्म बनवाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। अब देखते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज के बारे में दोस्तों हम भी समझते हैं, नीचे लिखा होगा, देखते हैं। वैकेंसी, ये सब सर्टिफिकेट्स हैं, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वो सब सर्टिफिकेट इसमें से आप निकाल कर और जो है वो लगा सकते हैं। वैकेंसीज थोड़ा सा नीचे है, ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए वैकेंसीज यहाँ पर कौन कौन सी पोस्टों के लिए आया है, तो यहाँ पर देखिए आप, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टैंडर्ड। मैं आपसे कह रहा था, अब जैसे C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड में C1 क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ B1 है, तो ऊपर जाएंगे तो B1 के सामने जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दिख रहा है आपको, इंजीनियरिंग की अलग अलग लगभग कितनी 14 डिपार्टमेंट्स में इसकी वैकेंसी आई है, 8 और 6 14, 14 अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा चांस है। यहाँ पर यदि हम देखें कितनी टोटल वैकेंसियाँ हैं, अब जोन वाइज कि मुंबई के लिए कितनी पोस्ट हैं, लगभग 1892। इसको बाइफरगेट किया, इसको डिटेल में देख लेना, UR SC ST OBC सबका अलग अलग बाइफरगेशन यहाँ पर जोन वाइज किया गया है। जैसे कि मुंबई के लिए, वेस्टर्न रेलवे के लिए, ऐसे ही जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए यहाँ पर 797 जैसे कम वैकेंसियाँ हैं। ऐसे अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग। कुछ जगह बहुत कम है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, जैसे साउथ वेस्ट रेलवे में बहुत कम है। इस तरीके से साथियों ये सारी वैकेंसियाँ उन्होंने स्टेट वाइज डाली हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 1000 वैकेंसियाँ हैं, ये थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं चेन्नई में, साउथ रीजन में। कुछ जगह और ज़्यादा होंगी, कुछ जगह 500 ही नज़र आ रही हैं हमको, कुछ जगह 1000 से ज़्यादा भी हैं। एक बार इसको डिटेल में देख लेना, अलग से मैं आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट इसमें वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आपको अलग अलग मैं वैकेंसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकूं, ठीक है। अलग अलग आपको कौन सी पोस्ट कहाँ पर है, वो सारी पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। आप जिस रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कौन से रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जैसे घर से दूर तो नहीं है, घर पास में होता है, उसके हिसाब से हम फॉर्म भरते हैं। कई बार वैकेंसी ज़्यादा होती है कि नौकरी तो मिल जाए, दूर भी चले जाएंगे, सारे फैक्टर मायने रखते हैं। साथियों मेन बात यह है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 22 फरवरी तक, 23-24 तारीख को फीस जमा करने की लास्ट डेट, 24 के बाद 10 दिन का लगभग समय है, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक नॉमिनी कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, फॉर्म भरें। 32,000 कुछ वैकेंसियां हैं, हम उम्मीद करेंगे कि पोस्टें ज़्यादा आएँ, उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास और करना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है इस समय। और साथियों यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स का आप बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी हो, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो एसएससी हो, सबके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए निकाल आते हैं, तो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं।
यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आप देखें ताकि आपको जो है लाभ हो। मैथ्स को आप रीजनिंग को बहुत आनंद के साथ हमारे साथ पढ़ सकते हैं। पिछले कई वर्षों में हमारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब लें, उसकी लिंक आपको, ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख, मेरी आपको बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। वेरी मच आप सभी का